हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्ने इस एपिसोड में आपका स्वागत है और अभी हम अगले 3 हफ्तों तक क्रम में चर्चा करने वाले हैं कार्तिक दीपावली उत्सव के बारे में। यानी कि कार्तिक का जो ये महीना है जो शुरू होता है शरद पूर्णिमा की रात्रि से और चलता है कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन तुलसी विवाह होता है तब तक ये महीना चलता है। इस एक महीने कार्तिक में विशेष विशेष कार्य करने चाहिए। तो हम इसकी सीरीज में चर्चा करेंगे कौन से विशेष कार्य करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड महीना है। कार्तिक का महीना श्रीमती राधा रानी के नाम पर पड़ा है। उनकी माता का नाम है राधा रानी की कीर्तिदा और उनके पिता का नाम है वृषभानु महाराज। तो कीर्तिदा माता की पुत्री कार्तिका के नाम से ये मंत्र है कार्तिका। और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल से बांधा था रस्सी से, तो इसीलिए उनके पेट को जब रस्सी से बांधा, दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम है दाम उदर, दामोदर। इसलिए इस महीने को दामोदर का महीना भी कहते हैं। यशोदा दामोदर, राधा दामोदर, कार्तिका, और इसीलिए लोग कई विशेष कार्य इस महीने में करते हैं। तो कौन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए उसकी चर्चा हम अपनी सीरीज में करेंगे। आज हम ले रहे हैं, कहते हैं स्कंद पुराण के अंदर आया है, आजन्म कृतं पापम स्त्रिया वा पुरुषेण च तत्सर्वं नाशमायाति कार्तिके दीपदानतः। आजन्म कृतं पापम, कई जन्मों में आपने जो पाप इकट्ठे कर लिए हैं, अनजाने में भी हो जाते हैं। चल रहे हैं, चींटी मर गई, खाना खा रहे हैं, बैक्टीरियाज मर गए, बात कर रहे हैं, मच्छर मर गया, है ना। बहुत सारे अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं। क्लीनिंग कर रहे थे तो हमारे जाले साफ कर रहे थे घर के दीपावली पे और मकड़ा मर गया हमारे से। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हमसे हो जाते हैं अनजाने में, जो हम ना चाहते हो भी जीव हत्या कर बैठते हैं। आज जन्म और पिछले जन्मों में जो किया हो वो तो स्मरण ही नहीं है। तो आज जन्म कृतम पापम, जितने भी पाप किए हैं किसने किए हैं, स्त्रिया वा पुरुषेण वा, चाहे स्त्री हो या पुरुष ही क्यों ना हो, तत्सर्वम नाशमयाति, सारे के सारे नाश हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। किससे? इस कार्तिक में सिर्फ एक कार्य करने से, कार्तिके दीप दानतः, दीप दान करने से। और इसी दीप दान के कारण इस महीने का नाम पड़ गया कार्तिक दीपावली, क्योंकि दियों की अवली लगाते हैं लोग अपने घरों के बाहर। दिवाली में दीपावली, अवली लगाते हैं दिवाली, तो इस तरह से दिवाली नाम पड़ा दीपावली। तो दियों की लड़ियां लगाना, दियों की लाइन लगाना, ये है दीपावली। क्यों करते हैं दीपावली? क्योंकि ये सारे के सारे नाश कर देता है हमारे पूर्व जन्म के पाप। तो दान का मतलब क्या? दीप दान था, ये तो हो गया दीप जलाना, लेकिन दीप दान का मतलब क्या है? हमें भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका एक चित्र लगाना चाहिए, यशोदा दामोदर अपने घर में या राधा दामोदर, है ना। और ऐसे चित्र के सामने हमको एक मिट्टी का दिया घुमाना चाहिए। चरणों में भगवान के 3 बार, 2 बार भगवान के वक्षस्थल यानी मध्य भाग में, और 4 बार भगवान के मुखारविंद यानी फेस के भाग में, और 7 बार पूरे श्री विग्रह शरीर पर घुमाकर तुलसी जी को 3 बार दिखा के और तुलसी के पौधे के पास इस दिए को रख दें। इसको कहते हैं दीपदान। इस दिए को परिवार के सदस्यों को अलग अलग करना पड़ेगा, अपना अपना दिया। और ये दिया रीयूज नहीं हो सकता, यानी दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये दिया फिर आपको इकट्ठे करने हैं, तो 30 दिन के 30 दिए इकट्ठे करके बाद में पानी में विसर्जन कर देने हैं, या पीस करके किसी मिट्टी में पौधे में डाल देना। तो इस प्रकार से 30 दिन 30 दिए, एक एक दिया ठाकुर जी के चिंतन में, उनकी तरफ फोकस करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, दामोदर अष्टक नामक एक अष्टक को गाते हुए आपको ये दीपदान करना है। ये दीपदान करने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और सारे के सारे पाप नाश हो जाते हैं। भगवान यशोदा मैया की उखल से बंधने को तैयार हो गए थे जब उनके परिश्रमों को देखा, उनके प्रयासों को देखा। तो इस महीने में हमें इतना प्रयास करना है ठाकुर जी को पाने का, क्योंकि ये डिस्काउंट का महीना है। जो कार्य आप अन्य दिनों में करते हैं वो कार्य 100 गुना फल देता है कार्तिक के महीने में।
और जो काम आप कार्तिक में करते हैं वो कार्य अगर आप वृंदावन धाम आदि में जाके करते हैं तो वो आपको 1000 गुना फल देता है। तो आप सोचिए ये डिस्काउंट का महीना है। वैसे दिवाली पे डिस्काउंट ऑफर्स आते हैं, ये टीवी लेंगे तो ये फ्री मिलेगा, ये फ्रिज लेंगे तो ये फ्री मिलेगा। भगवान कहते हैं तुम दीपदान करोगे ना तो मैं पाप से फ्री कर दूंगा, दीपदान करोगे ना तो मैं अपने आप को दे दूंगा, तुम दीपदान करोगे ना तो मैं सारी के सारी भक्ति प्रदान कर दूंगा। अब सोचिए इससे ज्यादा आनंद और क्या हो सकता है। तो भूल कर भी भूले ना दीपदान करना। यात्रा में हो, चल रहे हो तो अपने साथ एक दिया कैरी कर सकते हैं, एक कपूर की बत्ती कैरी कर सकते हैं। ट्रेन में है तो ट्रेन में ही घुमा दीजिए, ऑफिस जा रहे हैं गाड़ी में रख लीजिए, ऑफिस से आते वक्त अगर रात के 10 बज गए हैं तो रास्ते में भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, लोग ऑफिस से लेट आते हैं 9 बजे 10 बजे, तो जब आप घर पहुंचते हैं तब जाके कर सकते हैं। लेकिन दिन में कम से कम एक बार तो करें। सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम को करें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 10 बजे करें, 8 बजे करें, 9 बजे करें, लेकिन इसका सही काल है 7 बजे संध्या आरती के समय भगवान को दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑफिस जाता है, लेट हो जाता है, तो वो लेट से भी कर सकता है, इसमें कोई पाप या अपराध नहीं है। तो विशेषकर भूले नहीं दीपदान करना, इसकी बड़ी महिमा है। हरे कृष्णा।